दिल के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। स्टंट्स के रेट्स अब आम आवाम की पहुंच में है। ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स की कीमत 30,500 रुपए मुकर्रर की जा चुकी है। कार्डिक सर्जरी की डिवाइसेस की कीमत 34,000 से 44,500 रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। सरकारी कार्डिक सेंटर इन कीमतों पर ही खरीदारी करेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की सिफारिश पर कार्डियक स्टंट्स, हार्ट वाल्व और कार्डियक सर्जरी के डिवाइसेस का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे की जानिब से बैनुल अक़वामी मयार के हामिल कार्डियक स्टंट्स कम तरीन रेट्स पर खरीदने का मुआहदा किया। PIC, म्यो अस्पताल, जिना अस्पताल समेत सूबे भर के दिल के अमराज के सरकारी इलाज गाहों में मजमूई तौर पर 10,500 कार्डियक स्टंट्स खरीदने के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्रग एल्यूटिंग स्टंट 30,500 रुपए और बेयर मेटल स्टंट 13,250 रुपए में खरीदा जाएगा। कार्डियक सर्जरी की डिवाइसेस की कीमत 34,076 से लेकर 44,577 रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। इसके अलावा सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुख्तलिफ अक़साम के हार्ट वॉल्व की कीमतें 56,950 से 98,950 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई। तमाम सरकारी इलाज गाहें इन रेट्स पर स्टंट और सर्जिकल डिवाइसेस समेत हार्ट वॉल्व खरीदेंगी। मार्च 2020 तक तमाम स्कूलों का निसाब यकसा कर दिया जाएगा, जबकि मार्च 2019 के तालीमी साल में कच्ची जमात से 5वीं जमात तक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाएगी। 12 फरवरी तक प्राइवेट स्कूल्स को फीस कम करने की भी डेडलाइन दे दी गई है। वजीर तालीम मुराद राज की पंजाब असेंबली में गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में मजीद क्या कार्रवाई हुई, देखते हैं कसाफी भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में शुरू हुआ। वक्फे सवालात में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत सामने आ रही हैं। उन्होंने अपनी एक लॉबी बना रखी है जिसके खिलाफ इक़दाम की जरूरत है। स्टूडेंट्स को बड़ा प्राइवेट स्कूल्स एक उन्होंने मोनोपोली अपनी बनाई हुई है। आपने इस पे एक जितना जल्दी कर सकें आप इसमें कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वेरी इनकन्वीनियंस फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने ऐवान को बताया कि मार्च 2020 तक तमाम स्कूलों का निसाब यकसा कर दिया जाएगा, जबकि मार्च 2019 के तालीमी साल में कच्ची जमात से 5वीं जमात तक उर्दू मीडियम में तालीम दी जाएगी। कच्ची से लेके क्लास 5 तक उर्दू मीडियम में होगा और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट साथ पढ़ाया जाएगा। अपोजिशन रुकन समीउल्लाह खान ने वज़ीर तालीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इमरान खान ने KPK में जो हाल किया वो सबके सामने है। KPK में 4 निसाब पढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये क्लेम जो 2013 में किया था और उसका जो हशर KP में किया, आज भी वहां 4 सवाल सुने, आज भी वहां 4 तरह के निसाब चल रहे हैं। ये 2020 में यकीन दिलाते हैं कि जो KP में किया है वो यहाँ नहीं करेंगे। पंजाब असेंबली में वज़ीर कानून राजा बशारत ने लोहारी में ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने वाली बच्ची के केस की तफ्तीश से आगाह करते हुए बताया कि हालात और वाक़यात की रोशनी में बच्ची का मामू मुलव्विस पाया जा रहा है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इजलास कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। Now the House is adjourned to meet on Friday 11 January 2019 at 9 AM। कैमरा टीम के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। शहर में बड़े पैमाने पर SHOs के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। 71 थानों के SHOs तब्दील किए गए हैं, जबकि 11 एडिशनल SHOs को भी तब्दील किया गया है। मलिक राहील SHO जरावी रोड, रेहान ज़िया बादामी बाग तैनात कर दिए गए। मकसूद गुजर SHO शाहदरा, राना अरहम इकबाल टाउन में तैनात किए गए हैं, जबकि फारूक असगर आवान को SHO नवाब टाउन तैनात कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार तैयारी पकड़ लें, पहले बिना हेलमेट फिर पेट्रोल बंद, अब साइड मिरर भी होंगे जरूरी। साइड मिरर नहीं लगाएंगे तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। मॉल रोड फैसल चौक पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साइड मिरर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। CTO लियाकत अली मलिक ने मॉल रोड पर ट्रैफिक वार्डन समेत मोटरसाइकिल सवार शहरियों में साइड मिरर तकसीम किए। लियाकत अली मलिक का कहना था कि हेलमेट की पाबंदी भी मॉल रोड से शुरू की गई थी, अब साइड मिरर की पाबंदी भी मॉल रोड से शुरू की जा रही है, जिससे पहले अवाम में आगाही के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया है। साइड व्यू मिरर, ये जो बैक व्यू मिरर्स हैं, इनका भी हमने पहले तो अपने घर से शुरू किया। हमने अपने मोटरसाइकिलों पे लगवाया, हमने परचेज करके मार्केट से 750 मोटरसाइकिलों पे लगवाया। मलिक लियाकत अली का कहना था मोटरसाइकिल सवारों के लिए साइड मिरर इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हेलमेट पहनकर पीछे देखने में दिक्कत महसूस होती है। साइड मिरर से हादसात में भी कमी वाक़या होगी।
लोगों को मकसद अवेयरनेस देना है कि लोगों को खुद ये एहसास अपने अंदर से आए कि हमने ये काम करना और ये हमारे फ़ायदे में है। अगर 200 रुपये के बैक व्यू मिरर लगा के आपकी जान बच सकती है या किसी की जान बच सकती है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। सीटीओ लियाकत अली मलिक का कहना था कि शहरियों की हिफाजत के लिए ही साइड मिरर की पाबंदी लगाई जा रही है ताकि शहरियों को बेहतर सफ़र मुहैया किया जा सके। कैमरामैन अंजम शहजाद के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। एक ही वक्त में गाड़ी के दो मुख्तलिफ जगहों पर चलान। शहर में नाजायज ई चलाने के सताए शहरी सुनवाई न होने पर कोर्ट जा पहुंचे। मजीद तफसीलात मलिक अशरफ की इस रिपोर्ट में। जस्टिस शाहिद वहीद ने साजिद बशीर शेख एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद इकबाल अवान एडवोकेट ने मौके पर इख्तियार किया कि रोजाना 200 से जायद नाजायज ई चालान हो रहे हैं। एक गाड़ी को मुख्तलिफ लोकेशन पर जाहिर करके एक ही वक्त चालान किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार के भी एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सिमतों और जगहों पर ई चालान किए गए। 11 दिसंबर को रात 1 बजे डॉक्टर अस्पताल, दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी पर किया गया। एक ई चालान में गाड़ी शुमाल से जुनूब और दूसरे में मशरिक से मगरिब दिखाई गई। सेक्रेटरी होम, सीटीओ और एडिशनल आईजी ट्रैफिक को नाजायज ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत शहर में होने वाले नाजायज ई चालानों को रोकने का हुक्म दे। जिला इंतजामिया और पुलिस के सताई अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। अवामी शिकायत के हल के लिए कल डीसी और डीआईजी ऑपरेशन से मुलाकात के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर और डीआईजी ऑपरेशन जिला कचहरी में खुली कचहरी लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात पर जिला कचहरी में कल 3 से 5 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाएगी जिसमें अवाम उन्नास के मसाइल सुने जाएंगे। खुली कचहरी में डीसी लाहौर सालिहा सईद, डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर, एसएसपी, तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद का कहना है कि खुली कचहरी में लोगों के मसाइल का फौरी हल किया जाएगा और अवामी मसाइल के पेश नजर खुली कचहरी अब हर जुमे को लगाई जाएगी जहाँ शहरी अपने मसाइल बयान कर सकेंगे। 50 करोड़ कहां खर्च हुए, ना कोई हिसाब और ना ही कोई जवाब। सेफ सिटी अथॉरिटी में मंजूरी के बगैर सरकारी फंड से 50 करोड़ के इस्तेमाल पर इंक्वायरी कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। 14 अरब रुपए मालियत के कमांड एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट में सेफ सिटी अथॉरिटी के हुकाम ने 50 करोड़ रुपए के फंड्स का इस्तेमाल विफाकी इदारे की मंजूरी के बगैर किया, जिस पर हुकूमत ने नोटिस लेते हुए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, DGMDE और दीगर हुकाम की सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने 50 करोड़ बिना मंजूरी के इस्तेमाल पर रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में सेफ सिटी अथॉरिटी को बिना मंजूरी फंड के इस्तेमाल पर क्लीन चिट दे दी गई। हुकाम का कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी मंसूबे में बिना मंजूरी के सरकारी फंड्स का इस्तेमाल शफाफ है। अथॉरिटी के हुकाम ने विफाक से मंजूरी के बगैर इमरजेंसी में फंड्स का इस्तेमाल किया और शहर में सिक्योरिटी वजूहात के बायस हंगामी बुनियादों पर अथॉरिटी को फंड्स का इस्तेमाल करना पड़े। हुकाम का कहना है कि मंजूरी के लिए विफाक से रुजू किया था मगर इजलास न होने के बायस इजाजतनामा इल्तवा का शिकार रहा। अवाम का पैसा है साहब, थोड़ा हाथ होला रखे। 50 करोड़ कैसे खाए कुछ तो बता दे। 10,000 पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का मंसूबा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अफसरान ई रोजगार देने के बहाने 50 करोड़ के फंड्स खा गए। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से सूबा भर के पढ़े लिखे नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए तरबियत देने का प्लान बनाया गया, जिसके लिए माली साल 2017-18 में 50 करोड़ रुपए मालियत का मंसूबा बनाया गया। प्लान के मुताबिक 10,000 नौजवानों को ई रोजगार सिस्टम के तहत बनाए गए सेंटर में तरबियत दी जाना थी ताकि वो इंटरनेट के जरिए रोजगार तलाश कर सकें। लेकिन हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट में कहा है कि यह मंसूबा नाकाम है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 10,000 बच्चों को बरसरे रोजगार बनाने का हदफ तय था लेकिन 3,000 नौजवानों को ही तरबियत दी गई। दूसरी जानिब नौजवानों की तरबियत की तालीमी इदारों में 40 सहूलियाती मरकज कायम किए जाने थे लेकिन 19 सहूलियत मरकज तामीर ना हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है खती रकम पर सिर्फ अफसरान ने अपने हाथ साफ किए जबकि नतीजा गैर तसल्ली बख्श है। रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स बचाने वाले अब होशियार हो जाएं। पंजाब के डोमिसाइल के हामिल शहरियों की गाड़ियां इस्लामाबाद में रजिस्टर नहीं होंगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियां दूसरे सूबों में रजिस्टर न करने के लिए कानून में तरमीम का फैसला कर दिया। पंजाब में गाड़ी चलेगी तो टोकन टैक्स भी पंजाब में जमा करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स बचाने के लिए इस्लामाबाद में गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि महकमा एक्साइज ने पंजाब के शहरियों के नाम पर वफाक में रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान से टोकन टैक्स वसूली की ठान ली है। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गौंदल का कहना है कि कानून में तरमीम करके टोकन टैक्स हर सूरत में वसूल करेंगे, क्योंकि पंजाब की गाड़ियां वफाक या दूसरे सूबों में रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन पंजाब की सड़कों पर ही रवां दवा रहती हैं, जबकि दूसरे सूबों को पंजाब के डोमिसाइल वाली गाड़ियों को रजिस्टर्ड न करने के हवाले से भी लाए अमल तैयार किया जाएगा।
मज़ारों पर हाजिर होने वाले अकीदतमंदों के लिए बड़ी खबर है। महकमा औकाफ मजहबी उमूर ने जूतों की हिफाजत के लिए मुकर्रर फीस खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब दरबारों पर ज़ायरीन को जूतों की हिफाजती सहूलत बगैर किसी मुआवजे के फराहम की जाएगी। महकमे औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब के तहत इस्लाहाती अमल का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत हर सेक्शन की जिम्मेदारियों को मजीद फाल बनाया जा रहा है। महकमाना पॉलिसियों को माफिया के हाथों खराब करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के सिलसिले में सख्त इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, जबकि दरबारों पर पापोश रखने की उजरत को खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह औकाफ दफातर और दरबारों पर बायोमेट्रिक सिस्टम हाजिरी को लागू किया जा रहा है। दरबारों की तज़ीन व आराइश, लंगर खानों, नजराना बक्सों की आमदनी, वक्फ जमीनों पर शजरकारी, CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स की चेकिंग और दीगर मामलात के जायजा बारे मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जा रही हैं। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि माजी में इस महकमे को जिस अंदाज में माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर लूटा गया, वो सियाह तारीख का हिस्सा बन गया है। PTI की हुकूमत महकमा औकाफ का किबला दुरुस्त करने में अपनी मिसाल आप साबित होगी। शहर की तमाम शादी हॉल से मुतालिक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया। अदालत ने FBR और रेवेन्यू अथॉरिटी को शादी हॉल्स पर टैक्स वसूलियों से रोक दिया। अदालत का आई टैक्सेस के खिलाफ हुक्म इम्तनाही जारी। आइंदा समाअत के लिए FBR और दीगर इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद वहीद ने बशीर मैरिज हॉल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अब्दुल हनान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 236D में गैर कानूनी तरमीम कर दी है और तरमीम के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ शरह से इनकम टैक्स वसूली के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। वकील ने कानूनी नुक्ता उठाया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम से पहले शादी हॉलों पर 5% फी फंक्शन इनकम टैक्स आयद किया गया था और अब शादी हॉलों पर मुख्तलिफ शरह इनकम टैक्स का निफाज इम्तियाजी सलूक है, जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 236D में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में की गई तरमीम कालादम करार दी जाए और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FBR को इनकम टैक्स की वसूली से रोका जाए। दरख्वास्त की इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत की जानिब से शादी हॉलों पर मुख्तलिफ शरह से आयद टैक्स पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी और सर्विसेज अस्पताल के ताउन से मुनक़दा एक रोज़ा मेडिकल कैंप में शहरियों के मुफ्त मेडिकल टेस्ट किए गए। DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि सूबे भर की आवाम को ऐसी मुस्तकिल सहूलियात फराहम में मुयस्सर होंगी जिनके लिए PFA अफसरान को टास्क सौंप दिया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल में लगाए जाने वाले एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह DG पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर कमर ज़िया ने किया। कैंप में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स और PFA के ग़िज़ाई माहिरीन ने मरीजों के तिब्बी टेस्ट समेत उन्हें बेहतर सेहत और ग़िज़ा से मुतल्लिक़ आगाही दी। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, इसके बाद देखते हैं कि अगर तो डायबिटीज़ है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप हमारे DMC या डायबिटीज़ मैनेजमेंट सेंटर में भी आ जाएं, ताकि हम उनको प्रॉपर वहाँ पे देख के फिर उनको मैनेज कर सकें। दीगर इजला के रहायशियों को सहूलत फराहम करने के लिए अगले माह तक न्यूट्रिशन क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अपने 36 ज़िलों के अंदर न्यूट्रिशन क्लिनिक्स बनाने जा रही है। उसका फैसला हो चुका है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले इसी जनवरी और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के माह तक हम अपने न्यूट्रिशन क्लिनिक्स में वो तमाम ज़िलों के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। DG फूड अथॉरिटी और MS सर्विसेज हॉस्पिटल ने कैंप के दौरे के दौरान शहरियों से टेस्ट की सहूलत बारे मालूमात हासिल की। MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर कमर ज़िया ने खुद भी बॉडी फैट का टेस्ट करवाया, जो कि नॉर्मल से ज्यादा रहा। कैमरामैन राना आजर के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। कि मरियम नवाज, बेगम शमीम अख्तर और हमजा शहबाज की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म के लिए घर से खाना भी ले जाया गया। लीगी रहनुमाओं कारकुनों की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए पहुंची, जबकि नाअहल हुक्मरान महज दावे कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के दिन इनकी वालदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मखदूम अहमद महमूद, परवेज रशीद, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, नजम सेठी, जुगनू मोहसिन, मरियम औरंगजेब, हाफिज अमीर अली आवान समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। लीगी कारकुनान नारे लगाते रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुमकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से मछली, बिरयानी, सब्जी बनवा कर लाई और नवाज शरीफ ने दोपहर का खाना अहले खाना के साथ खाया। जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए रहनुमा कारकुनों का कहना था कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन इस बात पे 100% मुत्फिक है कि ये जाली मैंडेट की बुनियाद पे बरसिकदार हैं। शाहिद खाकान आबासी समेत दीगर रहनुमा कारकुनों से मिले बगैर जेल के अंदर चले गए। खवातीन कारकुनान ने इस पर एहतजाज किया, जबकि लीगी कारकुन अयूब वसावा ने नवाज शरीफ की रिहाई तक फीडर पीने का ऐलान कर दिया।
لیگی کارکنان نے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا پتلا بھی نظر آتش کیا، جبکہ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نواز شریف آج بھی عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کیمرامین سلمان علوی کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42۔ حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن بنانے اور بڑے مارکے کی تیاریاں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی دوریاں ختم ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نواز شریف سے ملاقات کے لیے جیل بھی پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما مخدوم احمد محمود نے کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جاری انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ڈریم لینڈ ہاؤسنگ اسکیم کو پلاننگ پرمیشن جاری کر کے منسوخ کرنے کا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ ایل ڈی اے کی فیکٹ فائنڈنگ کمپنی نے پس پردہ حقائق بے نقاب کر دیے۔ دلی کے میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ نے ڈریم لینڈ ہاؤسنگ اسکیم کو پلاننگ پرمیشن جاری کی تھی۔ اس وقت کے سی ایم پی شکیل انجم اور ڈائریکٹر مزمل اشتیاق کو عہدے سے ہٹایا بھی گیا۔ مزمل اشتیاق نے وفاقی حکومت کی لینڈ کے خسرے شامل ہونے کے باوجود اجازت دی۔ سی ایم پی نے ڈی جی ایل ڈی اے کو حتمی منظوری کے لیے فائل بھجوائی۔ معاملہ کھلنے پر فائل کو دبا لیا گیا، جبکہ پلاننگ پرمیشن منسوخ کر دی گئی۔ ایل ڈی اے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دباؤ پر مزمل اشتیاق کو ملوث ہونے کے باوجود بحال کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری میں اسکیم کی فائل کو غیر معمولی ٹریٹمنٹ کے بعد پاس کرنے کی بات سامنے آئی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ فائل کو غیر معمولی رفتار کے بعد چند روز میں ہی پاس کروایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر محمد نفیس کی میرٹ پر رپورٹ کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ محمد نفیس نے کیس منظور نہ کرنے کے مضبوط دلائل دیے تھے۔ مزمل اشتیاق نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے محمد نفیس کے خلاف کارروائی کی سفارش کی۔ ڈریم لینڈ کی فائل نیب جبکہ جے آئی ٹی کو بھی بھجوائی جا چکی ہے۔ ہر جگہ تھانے داری نہیں چلتی، چوروں کو تحفظ فراہم کرتے کرتے پولیس خود بجلی چوری کرتے پکڑی گئی۔ گھر سے بجلی چوری میں ملوث ملزم کو چھوڑ کر لیسکو ملازمین کو تھانے میں بند کر دیا۔ لیسکو ٹیم ساتھیوں کو چھڑوانے گئی تو شفیق آباد تھانے میں بجلی چوری پکڑی لی، تھانے کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ لیسکو کو بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کرنا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ شفیق آباد پولیس نے آپریشن کرنے والے ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ ملازمین نے آپریشن کے دوران صارف کے گھر سے ڈائریکٹ سپلائی پکڑی تھی، تاہم پولیس نے بجلی چور کو چھوڑ کر ملازمین کو تھانے میں بند کر دیا، جس کے بعد لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد تھانہ شفیق آباد پہنچ گئی۔ اس دوران لیسکو نے تھانہ شفیق آباد میں بھی بجلی چوری پکڑ لی۔ لیسکو حکام کے مطابق تھانے کو ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے کنیکشن منقطع کیا گیا۔ پولیس اور ملازمین کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بعد یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد موقع پر پہنچے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح کرائی۔ جبکہ دوسری جانب زیر انتظامیہ کے وقت کے باعث شہر لاہور تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے شہریوں سے لوٹ مار جاری ہے، جبکہ رات کے اوقات میں ٹریفک حادثات کی شرح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب انتظامی غفلت کے باعث یہ شہر تاریکی میں ڈوب رہا ہے۔ اہم شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے جہاں رات کے اوقات میں ٹریفک حادثات کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے، وہیں جرائم پیشہ افراد بھی اس تاریکی کا فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ چائنا چوک، لارنس روڈ، شادمان روڈ، والٹن اور اس سے ملحقہ سڑکوں کی اسٹریٹ لائٹس برسوں سے خراب ہیں، جس کی وجہ سے رات ڈھلتے ہی یہ علاقے تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل اسٹریٹ لائٹ کا فقدان ہے ادھر، جس کی وجہ سے راہگیروں کو مسائل ہیں، جو مین روڈ پہ جو ٹریفک ہے اس میں بھی حادثات کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہونا چاہیے ان کو، اب اگر لگی ہوئی ہیں اور ان کو جلنا چاہیے، اور رات کے ٹائم خاص طور پہ سردیوں میں جب جلدی رات ہو جاتی ہے تو خاص طور پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو راہگیر ہیں گزرتے ہوئے ہیں یا ایون ٹریفک ہے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ لائٹس آن رہنی چاہیے۔ اسٹریٹ لائٹس کی بندش پر متعلقہ محکموں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین آغا زین کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42۔ گرین کلین لاہور کے دعوے پورے کرنے کی راہ میں LWMC رکاوٹ بن گئی۔ شہر میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ سبزہ زار، بکر منڈی، LDA کوارٹرز، والٹن روڈ کے اطراف میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ وقار گھومن کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں صفائی کے ذمہ دار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کوڑے کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لیسکو سب ڈویژن کوٹ لکھپت دفتر کی دیوار کے ساتھ لگے کوڑے کے ڈھیر ذمہ داروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مقامی افراد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے سخت بیزار ہیں، کہتے انتظامیہ صفائی پر توجہ ہی نہیں دیتی۔ LWMC والے بھی نہیں ہمیں ایکسیپٹ کرے، نہ ہمیں کنٹونمنٹ بورڈ والے، نہ کوئی بندہ نہیں یہاں پہ آتا۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کروا رہے ہیں، جتنا بھی کام کروا رہے ہیں ہم خود صاف کرواتے ہیں، کوئی ادھر غور نہیں کرتا، کوئی آتا نہیں ہے۔ MCW والا کوئی بھی نہیں آتا۔ صفائی کنٹونمنٹ کا یہ علاقہ ہے۔
इसी तरह सब्जाजार बकर मंडी के इलाके में भी सफाई की सूरत हाल अबतर है। जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर हुकूमत के दावों की कलई खोलते नजर आते हैं। अवाम का कहना है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पहले जैसे इंतजामात किए जाएं। बल्दियाती नुमाइंदों को सफाई का निगरान बनाया जाए। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। जिला इंतजामिया को बिलाखिर शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों के हालत पर तरसा की गया। जिला इंतजामिया ने मंडियों में तजावुजात, गंदगी खत्म करवाने, पुलिस चौकियों पर अहलकारों की तैनाती और सरकारी डिस्पेंसरियों को फॉल करने के अहकाम जारी कर दिए। बदामी बाग, सिंहपुरा, मुल्तान रोड, कोट लखपत और रेवन फ्रूट सब्जी मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके लिए सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अपनी मंडी में रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलकर तजावजात की 2 दिन में निशानदही करेंगे और हफ्ते के रोज इंसदाद तजावजात ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। सफाई सुथराई के लिए LWMC मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने, मंडियों में कायम हेल्थ डिस्पेंसरियों को फौरी फंक्शनल करके इनकी टाइमिंग का दौरानिया 12 घंटे करने के अहकाम दिए गए हैं। मंडियों में तरक्याती कामों की फाइल तैयार करके कामों का आगाज करने, पुलिस चौकी पर अरसा से तैनात स्टाफ को फौरी ट्रांसफर करके 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने और करप्शन मसाइल के पेश नज़र हर 6 माह बाद पुलिस मुलाजिमीन को तब्दील करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। और अब शहर में होने वाली गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब का लाहौर जोन में कब्जा होने वाली अराजी को वागुजार कराने का फैसला। सेक्रेटरी औकाफ ने काबिज अराजी और कब्जा माफिया के साथ मिली भगत करने वाले अफसरान व मुलाजमीन की निशानदही के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। जिला इंतजामिया का मेन फिरोजपुर रोड और मुल्हिका इलाकों में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन भारी मशीनरी की मदद से आर्जी व पुख्ता स्ट्रक्चर मस्मार दुकानों के बाहर पड़े सामान को कब्जे में ले लिया गया। LDA के गुलशन रावी में कार्रवाई, 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा वागुजार, जबकि सरकारी अराजी पर कायम तजावजात की मद में 4 ट्रक सामान भी कब्जे में ले लिया गया। शहर में LPG की कीमत में 20 रुपए कमी, मगर अभी सरकारी निर्खनामे से 25 रुपए इजाफी निर्खों पर फरोख्त जारी है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से LPG सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 115 रुपए में फरोख्त करवाने का मुतालबा कर दिया। शहर के ओपन मार्केट में LPG की कीमत में 20 रुपए कमी देखी गई है, जिसके बाद LPG की कीमत 140 रुपए फी किलोग्राम हो गई। हम अब भी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक LPG की फरोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 115 रुपए फी किलोग्राम मुतय्यन की गई। शहर में LPG का कमर्शियल सिलेंडर 1112 रुपए इजाफी कीमत में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि घरेलू सिलेंडर 300 रुपए इजाफी निर्खों पर फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने महंगे दामों LPG की फरोख्त पर ओगरा और जिला इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है LPG माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है, मगर कोई नोटिस नहीं लेने वाला। घर में मिट्टी से चूल्हा बन गया, बहू लकड़ियां नहीं जला सकती। गैस की लोड शेडिंग ने सास को फिर चूल्हा चौकी पर मजबूर कर दिया। आग सुलगाने के जतन है जारी, धुएं ने मत्थे मारी, संभलते नहीं अमूर खानादारी। सबनाबाद में खवातीन सड़कों पर निकल आईं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी। मट्टी का चूल्हा, इसमें आग सुलगाने की जिद्दोजहद करती बी अम्मा और लकड़ियों से उठने वाले धुएं से काली होती दीवारें। जी हाँ, मौजूदा दौर में खाना पकाने के लिए गैस मुयस्सर नहीं, तो खवातीन ने मिट्टी के चूल्हे दोबारा बना लिए हैं। बहू तो नए दौर की है, लकड़ियाँ जलाना नहीं आती, इसलिए सास बुढ़ापे में ये काम करने पर मजबूर है। मेरी बहू बेटियां उन्होंने को अग नहीं जलती, बच्चे सुबह स्कूल भी भुखे चले जाते हैं, मेरे बेटे भी कमा से जाते हैं, भुखे जाते हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ समनाबाद ननारियां की खवातीन ने मुजाहरा किया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कहती हैं 2 माह से गैस नहीं आ रही, बच्चे स्कूल और मर्द काम पर भूखे जाते हैं, बाजारी खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। पानी आएगा ना, गैस आएगी ना, बिजली, बच्चे हमारे भूखे जाते हैं स्कूल, शौहर हमारे भूखे जाते हैं। बच्चे बेचारे नान लाते, पेट खराब हो जाते, जब गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करें। खवातीन कहती हैं जुबानी बयानात की बजाय हुकूमत अमली इक़दामात करे ताकि गैस की लोड शेडिंग की अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा के आगाज से ही सुई गैस बंद। हमद कॉलोनी के मकीनों का सुई गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी इस्टा के ज़रिए तमाम गैस की लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मर्द और खवातीन ने बर्तन उठाकर हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने कमाल कर दिया, दावों और वादों के हजूम का एक और यू टर्न। जुलाई था दिसंबर मुल्क के कर्जों में 2240 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हो गया।
قرارداد मुस्लिम लीग नून की रुकन सलमा सादिया तैमूर की तरफ से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने अपनी मुद्दत के पहले 5 साल के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नून लीग की साबिका हुकूमत पर तनकीद करने वाली पीटीआई की हुकूमत ने जुलाई 2018 से 31 दिसंबर तक 2240 अरब रुपए कर्जा लिया। कर्ज मांगने की बजाय खुदकुशी कर लेने के दावेदारों ने मुल्क को मजीद मकरूज करने में साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। करारदाद में कहा गया है कि पहले 5 माह में हर पाकिस्तानी पर मजीद 10,000 रुपए फीकस बोझ बढ़ा दिया गया। जो जमीन और आसमान के कला में मिलाया करते थे वो आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर खामोश हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर बैरूनी कर्जे लेना बंद करे। महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा डीलर्स की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू कर दिया। पहले मरहले में लाहौर शहर से आगाज किया गया है। महकमा दाखिला के रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब भर में कुल 663 असला डीलर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से अब तक 70% को कंप्यूटराइज किया जा चुका है और बकिया को कंप्यूटराइज करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जुडिशनल महकमा दाखिला का कहना है कि असला लाइसेंस कंप्यूटराइज न होने वाले के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। महकमा दाखिला इससे पहले ही बुक वाले असला लाइसेंस कंप्यूटराइज न कराने वाले असला लाइसेंस मुअत्तल कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी से उनकी तजलील नहीं बल्कि इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का नैब लाहौर में तकरीब से खिताब। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फिरोजपुर सिटी केस में मुतासरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन नैब का कहना था कि तमाम चैनल्स की हेडलाइंस में था कि वजीर आजम के खिलाफ केस नैब ने लगा दिया। इसमें वजीर आजम का वकार मजरू नहीं हुआ बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हुआ। एहतसाब सबके लिए का नारा इमरान खान ने लगाया। इसी विजन के मुताबिक ही काम हो रहा है। जब अपोजिशन लीडर के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है तो वजीर आजम को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुल्क में कानून की बालादस्ती पर चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत जजेस के किरदार पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी है और इस रूल ऑफ लॉ को लाने में अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस साकिब निसार साहब को और तमाम सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान को खिराज तहसीन पेश न करूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। चेयरमैन का कहना था कि अपोजिशन पर हिज़्ब इक़्तिदार को कभी बालादस्ती नहीं दी। अपोजिशन को थोड़ा सा बाज़ौक़ होने की ज़रूरत है। नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए नैब नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम ज़रूर है। ऐसी कोई बात नहीं है, न कभी नैब मंशा बम था न कभी नैब मंशा बम होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है। डीजी नैब शहजाद सलीम ने कहा कि नैब की टीम ने फिरोजपुर सिटी में अरबों की रिकवरी की। 2100 लोगों को बुलाया गया जिनको कुल रकम का 33% हिस्सा दिया गया। चंद माह में 2 अरब 20 करोड़ मुतासरीन के हवाले कर देंगे। सऊद बट लाहौर। आगे बढ़ें, आपको बताएं दुनियाई फुटबॉल के 2 सुपरस्टार काका और लेस फैगो वर्ल्ड सॉकर स्टार की प्रमोशन के लिए लाहौर पहुंच गए। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर्स तशहीरी मुहिम के लिए पैकेजेस मॉल पहुंचे। इस मौके पर जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद ने दोनों स्टार्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फुटबॉलर्स का कहना था कि वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के निकात से पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचाना है। इस दौरान फुटबॉल के नौजवान खिलाड़ियों को जदीद तकनीक से आगाही भी फराहम की जाएगी। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर काका ने शायकीन से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान आना उनके लिए एजाज की बात है। लुइस फैगो ने कहा कि पाकिस्तानियों को फुटबॉल से मोहब्बत देखकर बेहद खुशी हुई। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के 2 मैचेस 26 से 29 अप्रैल तक कराची और लाहौर में होंगे। दुनियाई फुटबॉल के नामवर फुटबॉलर्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड सॉकर स्टार्स के जरिए पाकिस्तान की बेहतर इमेज को दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इस शहर में होने वाले जराइम और मुख्तलिफ मुकदमात में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। जाली पुलिस इंस्पेक्टर धर लिया। नदीम अमीन नामी मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस सोती रही और चोर अपना काम कर गए। शादबाग के इलाके में परचून की दुकान में चोरी की वारदात। चोर दुकान से 1 लाख रुपए और कीमती अशिया ले उड़े। बरकी में रक्षा ड्राइवर के साथ डकैती की वारदात। 3 डाकू रक्षा ड्राइवर से 10,000 नकदी समेत मोबाइल फोन छीन कर फरार। महमूद बूटी के इलाके शरीफपुरा में चूल्हा फटने से खातून झुलस गई। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकिल। सार्फ अदालत के जज कमर एजाज ने 2 बैटरियां खराब देने और वारंटी के बावजूद तब्दील करके ना देने पर इटलस एनर्जी सोल्यूशन माल रोड के मालिक को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान के जाली डिप्लोमा के हवाले से केस की समाअत। अदालत
عدالت نے حکم امتناعی خارج کر دیا. وکلا بحث کے لیے طلب. لاہور ہائی کورٹ میں DG/LDA آمنہ عمران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. وکلا حتمی بحث کے لیے طلب. بیٹی کی بازیابی کے لیے باپ امریکہ سے لاہور پہنچ گیا. میری 7 سالہ بیٹی کو سابقہ بیوی کی بہن سے بازیاب کرایا جائے. والد کی فیملی کورٹ میں دہائی. مناوا کا ہم جنس کیس ایک نیا رخ اختیار کر گیا. صوبیہ اور شیزا کے گھر چھوڑ کر غائب ہونے پر میٹرک کی طالبہ شیزا کے والدین بچی کی بازیابی کے لیے سیشن کورٹ پہنچ گئے. خامد نے دوسری شادی کر کے گھر سے نکال دیا, بچے بھی چھین لیے. بلال گنج کی عالیہ سیشن کورٹ پہنچ گئی. عدالت کا چاروں بچے ماں کے حوالے کرنے کا حکم. ہائی کورٹ میں ڈپٹی میئر اقبال ٹون کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. ڈپٹی میئر مہر محمود کو نوٹس جاری, جواب طلب. بینک جرائم کورٹ پنجاب کے جج منیر احمد جویا نے الائٹ بینک کے 14 اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی رقم خرد برد کرنے والے بینک مینیجر سید محمد رضا شاہ کو جرم ثابت ہونے پر 33 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. نوا کوٹ کے علاقے میں دوہرے قتل کی واردات. نامعلوم افراد نے PI افسر کے 24 سالہ بیٹے ارسلان اور گھریلو ملازم طارق کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا. پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی. دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات نواں کوٹ کے علاقے بکر منڈی میں ہوئی, جہاں گھر کے ڈرائنگ روم سے 24 سالہ ارسلان اور 12 سالہ طارق کی گلا کٹی لاشیں برآمد ہوئیں. پولیس کے مطابق ارسلان اور اس کے ملازم طارق کو چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا. چھریوں سے ہوا ہے, اس میں کٹ کے نشان ہیں, بلیڈنگ ہوئی ہے, اور باقی فرینزک اور ساری ایجنسیز اور باقی سارے ہمارے بھی سارے جو برانچز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی ہم اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. ارسلان کے 2 نامعلوم دوست اسے ملنے کے لیے گھر آئے, جنہوں نے ارسلان کی بہن کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اور 2 گھنٹے بعد گھر کے ڈرائنگ روم سے دونوں کی لاشیں ملیں. گھر میں یہ کوئی دوست آیا, اس کا وہی بتا ہے, تو ہمیں تو اطلاع تھی کہ یہ جو ملازم ہے اس کا گلا کاٹا ہوا ہے. دروازہ اس نے کھولا تو دونوں کی, ایک کی صوفے کے پیچھے پڑی تھی ڈیڈ باڈی, ایک کی صوفے کے اوپر پڑی تھی. پولیس اور فرینزک ٹیموں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی ہیں. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ عابد چودھری, سٹی 42. شہر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں اجلاس. صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے چین کے سفیر یاؤ جنگ کی ملاقات. پاک چین تعلقات کے فروغ, سی پیک کے منصوبوں اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے چین کے سفیر مسٹر یاؤ جنگ کی ملاقات. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی اشتراک سے چلنے والے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال. چینی سفیر یاؤ جنگ کا ہلال احمر پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چیئرمین ہلال احمر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول سے ملاقات. طلباء کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تربیت کے حوالے سے تعاون کرنے کا اعلان. شہر میں تجارتی سرگرمیوں سے جڑی خبروں پر ایک نظر اس رپورٹ میں. لاہور بورڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن کے 9 منتخب عہدیداران کے اعزاز میں حلف برداری کی تقریب. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا. تاجر رہنما حاجی نواز پپو کی جانب سے صدر انجمن تاجران لاہور ملک امانت کے اعزاز میں ہال روڈ پر تقریب. امین مظہر بٹ, بابر علی خان سمیت تاجران کی کثیر تعداد میں شرکت. سیکرٹری ایجوکیشن شیخ ظفر اقبال نے نیب تحقیقات کی تردید کر دی. کہتے ہیں مجھے نیب کا نوٹس نہیں ملا, میرے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے. جو بالکل. صوبائی سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن ظفر اقبال کی پنجاب اسمبلی میں پریس کانفرنس ہوئی. میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی اور نہ ہی ان کے علم میں نیب میں کارروائی چلنے کے حوالے سے کوئی بات ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں پنجاب میں آئے اور سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کا چارج سنبھالے ابھی 1 ماہ ہوا ہے. وہ پنجاب سے 13-14 سال باہر رہے. سیاسی بنیادوں پر انہیں پنجاب میں پوسٹنگ نہیں دی گئی. ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل جو ان کے خلاف خبریں لگ رہی ہیں وہ میڈیا مینجمنٹ اور بے بنیاد تھی. انہوں نے واضح کیا کہ ان کے تمام پراپرٹیز اور تحائف ڈکلیئرڈ ہیں. انہوں نے جو جائیدادیں ایکوائر کی ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں فی الحال کوئی نوٹس نہیں ملا. نیب جب بلائے گا تو وہ ضرور جائیں گے. کسی نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پر قبضہ کر لیا. وائس چانسلر نظر انداز کر کے وزیر ہائر ایجوکیشن کے خلاف قانون سفارش پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نان PSG سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو چیئرپرسن تعینات کر دیا. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قائم مقام چیئرپرسن کی تقرری میں قانون کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی طور پر قائم مقام چیئرپرسن PHE کی تقرری کر دی. کمیشن کے ایکٹ 2014 کی شق 5 کے تحت کم از کم PhD اور ہائر ایجوکیشن میں بطور استاد, مستق یا منتظم کے عہدے پر کام کرنے والے چیئرپرسن کے عہدے کے لیے اہل ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر ہائر ایجوکیشن کے خلاف قانون سفارش پر وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری کو چیئرپرسن تعینات کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر راحیل احمد صدیق
ویکی کی جانب سے جاری کیے گئے مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ساجد ظفر ڈار کو 3 ماہ کے لیے چیئرپرسن تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی بیوروکریسی کو کمیشن کا کنٹرول کے دینے کے لیے خلاف ضابطہ نان پی ایچ ڈی کو چیئرپرسن کا اہم ترین عہدہ سونپا گیا ہے۔ پارٹنرشپ اسکولوں کا پنجاب ہائر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے فراڈ سامنے آیا ہے۔ پیف کے امتحانات میں طلبہ کو شراکت کرنے کی بجائے امتحان سے قبل اسکول سے نام ہی خارج کر دیے جاتے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے منسلک پرائیویٹ اسکولوں میں داخل طلبہ کے نام فیل ہونے کے خوف سے امتحان سے قبل خارج کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پارٹنر اسکولز کوالٹی انشورنس ٹیسٹ سے قبل بچوں کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کی جانب سے کہنا کے علاقے میں ٹریفک قوانین اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کہنا کے علاقے میں منی مزدا ایسوسی ایشن اور ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں کی جانب سے ٹریفک قوانین کی پاسداری اور منشیات کی روک کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء اور ڈرائیورز حضرات کو منشیات کے بارے آگاہ کیا گیا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اپنا امیر بنا کر بھیجا ہے کہ ہم آئیں، اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور نشے جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سی ٹی او کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی کا کہنا تھا کہ میں یہاں ٹرانسپورٹرز کے مسائل سننے آیا ہوں۔ منی مزدا ہو یا عام شہری، ان کے مسائل حل کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پہ بٹھایا کہ ہم دوسروں کے مسائل سنیں اور ان کا حل نکالیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے ہمیں اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہم آپ کی بات سنیں۔ اس موقع پر سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی جانب سے منی مزدا ایسوسی ایشن کے ڈرائیورز کے درمیان شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے MNA ملک کرامت کھوکر، MP ملک سرفراز حسین کھوکر، نذیر احمد چوہان سمیت 16 اراکین اسمبلی کی نااہلی کے لیے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ درخواست گزاروں نے اراکین اسمبلی کی اہلیت کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان اراکین اسمبلی نے کاغذات نامزدگی میں اپنے مکمل اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ انتخابی عذرداری کی درخواستوں میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے اراکین اسمبلی کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد درخواستوں کے قابل سماعت ہونے بارے فیصلہ کر لیا تھا۔ عدالت نے نون لیگ کے ملک سیف الملوک کھوکر کی تحریک انصاف کے MNA ملک کرامت کھوکر جبکہ نون لیگ کے عرفان شفیق کھوکر کی PTI کے MPA ملک سرفراز کھوکر کے خلاف دائر کی گئی درخواستیں خارج کر دیں۔ PTI کے MNA پیر اعجاز احمد شاہ، MPA نذیر احمد چوہان، محمد معین وٹو، افتخار حسین چھچر سمیت 16 اراکین اسمبلی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی گئیں۔